दोस्तों, निफ्टी ने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने अपनी 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग होकर गई थी। निफ्टी ने 244 पॉइंट ऊपर प्लस क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 793 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक हम आप लोग को व्यू देख गए थे कि मार्केट अभी बुलिश ही है। अप साइड में आपको 24,600 तक को से 24,800 तक का व्यू देखने को मिल सकता है, जो मार्केट ने 24,550 के आसपास तक बनाया भी था। सेम अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट लास्ट वीक में क्या क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ, और साथ में नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट वीक में कहां तक मार्केट जा सकती है और क्यों जा सकती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। प्रॉपर आपको टेक्निकली, फंडामेंटली और ओआई बेस, तीनों बेस में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो निफ्टी की अपनी क्लोजिंग हुई है 24,206 पे, बैंक निफ्टी की हुई है 58,045 के ऊपर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के ओआई पे, मतलब फ्राइडे को ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। ये निफ्टी का 60 मिनट के बेस पे ओआई है। 60 मिनट के बेस पे देख सकते हो। यहाँ से सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, ये थोड़े शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग और लास्ट में भी शॉर्ट कवरिंग। इसलिए फ्राइडे को मार्केट पूरे दिन अपसाइड रही थी। प्रोबेबिलिटी भी यही है कि मंडे को भी अपसाइड ओपन होने के चांस है। ओआई के बेस भी ओके है, लास्ट में शॉर्ट कवरिंग होकर गई थी, मतलब शॉर्ट पोजीशन कट के गई है, तो प्रोबेबिलिटी ये माना जाता है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट अपसाइड ओपन हो सकती है। अब हम टेक्निकली भी बात कर लेते हैं इसमें। ये मैंने आप लोगों के सामने 25 मिनट का चार्ट लगाया है निफ्टी का, 25 मिनट के ऊपर जो मैं देखता हूँ। ये देखो, 1 तारीख से ही निफ्टी अपने इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बुलिश चल रही थी डेली, 2, 3, ये 6 तारीख को भी बुलिश थी। 7 तारीख को शाम के टाइम में मार्केट बेयरिश आई थी, जिस दिन वो ईरान वगैरह यूएस की वार स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम पे। और उसी दिन ही ईस्ट कैंडल के अकॉर्डिंग वो आया था ट्रंप का ट्वीट, जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छी खासी नीचे गई थी। और अगले दिन हमारे सुबह सुबह इसी इंडिकेटर में फिर बाय आ गई थी और कंटिन्यू मार्केट हमारी अप चल रही है। इस इंडिकेटर का एक खास बात यह है, जब भी इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो तो उसके बाद एक रेड कैंडल और बननी चाहिए, तब मार्केट सेल में रहती है। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, उसके बाद रेड कैंडल, तो मार्केट डाउन। ठीक है, अगर इसके बाद इस इंडिकेटर में यहाँ पे रेड, उसके बाद ग्रीन आ जाए तो मार्केट बुलिश मोड में ही रहती है। अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,007-8 के ऊपर और अभी भी मार्केट बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक 24,014 के ऊपर है, तब तक मार्केट अपसाइड है। जब तक 24,014 के इस लेवल से मार्केट अप है, तब तक मार्केट अपसाइड है। 25 मिनट में मार्केट बुलिश है। कुछ भी वार ईरान यूएस का जो चल रहा चलने दो, मार्केट अभी बुलिश है। जब इसके नीचे लेवल टूटेंगे, ब्रेकआउट होंगे, तब नीचे मार्केट बेयर साइड देखनी है। अभी 25 मिनट के उसमें मार्केट बुलिश है। अब मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूं 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 तारीख से पहले इसने हिंट दे दिया था, डेली बुलिश रहा। उस टाइम जब ट्वीट आया था, उससे पहले जो बियरिश मार्केट गई थी, वो इसी वजह से गई थी, जब 24,180-70 का जो ये लेवल था, इसी लेवल को ब्रेक होने के बाद ही मार्केट गई थी। सुबह से लेवल ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसको ब्रेकआउट देने के बाद नीचे। ठीक है, और अब कल ये मार्केट 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अपसाइड स्टेबल कर चुकी है, तो मतलब मार्केट इसके ऊपर है जब तक बुलिश है। जब तक 10 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम में इसके ऊपर भी कल मार्केट पूरे दिन ट्रेड कर रही है, तो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, अपसाइड है। कोई सेलिंग वालिंग का कोई व्यू नहीं है। कोई भी सेलिंग का व्यू बनेगा, अपना फ्री टेलीग्राम है, वहां पे अपडेट कर देंगे कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद डाउन है मार्केट। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, 25 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है। अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ओआई हमने फ्राइडे को देखा, उसके अकॉर्डिंग भी बुलिश है। 3 हमने चीजें देखी है, तीनों के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है। कहां तक जा सकती है वो भी बताता हूं मैं आप लोग को। अब ये मैंने आप लोग के सामने निफ्टी का आवरली बेस पे नॉर्मल चार्ट ओपन किया है। इसमें हम उसी टेक्निकल के साथ साथ हम यहाँ पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि क्या क्या है। निफ्टी ने 206-7 पे क्लोजिंग दी है। जब तक निफ्टी 24,033 के ऊपर है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग 24,014 है, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी। नेक्स्ट वीक इसी स्टॉप लॉस के साथ 24,000 से 24,030 के बीच का ऐसा ले सकते हो। और अप साइड में कहां तक दे सकते हो? वही 24,550 से लेके 24,800 तक के लिए। नेक्स्ट वीक भी मार्केट बाइंग ऑन डिप रख सकते हो। 24,200 पे क्लोजिंग हुई है। अप साइड में आप 24,550 से 24,800 तक के लिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 24,000 से 24,033, 24,033 से लेके 24,000 का स्टॉप लॉस रेंज है। और अप साइड में इस लेवल में दे सकते हो। जब तक नेक्स्ट वीक मार्केट 24,000 को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक मार्केट अपनी बुलिश साइड है इस लेवल से। अब हम बात करते हैं कि यार देखो, टेक्निकली भी ओके है, ओआई के अकॉर्डिंग भी ओके है। अपनी जो टोटल जो ट्रेडिंग होती है ना, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए या अपने रिटेलर हो गए, उन सब की क्या पोजीशन मार्केट में चल रही है, उनके अकॉर्डिंग मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, अब हम ये समझाते हैं।
मैंने लास्ट वीडियो में भी जब ऊपर जाने के लिए लॉजिक बताया था, देखो यहां से ये एफआईआई की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। जब भी ये 10% के नीचे आती है, देख सकते हो मार्केट ने हमेशा रिकवरी दिखाई है। यहां पे आई ऊपर, नीचे से यहां पे आई अपसाइड, लास्ट वीक भी आई थी, मार्केट ने 3-4 दिन अच्छी खासी तेजी दिखाई, अगेन फिर दोबारा चल पड़ी है यहां से ऊपर। जब भी ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 10% के नीचे आती है, आपको मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को आती है 500-700 पॉइंट की। हमेशा एफआईआई नीचे से अपनी पोजीशन काटती है, अपसाइड के लिए बाइंग करती है, तो मार्केट अपसाइड मूव दिखाती है। उस टाइम पे कभी भी चेक कर लेना, एफआईआई का यहाँ पे देखो 10% के नीचे गई थी मार्केट, अपसाइड मूव देख लो। जब भी 10% के नीचे गई है, हमेशा मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाया है। ये जो लाइन है आप लोगों के सामने, ये परसेंटेज वाली लाइन है, और जो आप ये चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी के चार्ट है। ये इधर परसेंटेज के रेट लिखे हुए हैं, इस साइड ये निफ्टी के प्राइस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट में एफआईआई की जो लॉन्ग शॉर्ट जो रेशियो है वो 10% से कम होता है, उस टाइम पे हम बाइंग कर सकते हैं। मार्केट 2, 4, 5 दिन में आपको अपसाइड मूव जरूर देखने को देता है। ये मैं नहीं, ये डाटा कह रहा है। ये भी ओके है, ये भी बुलिश कह रहा है। अभी तक जितनी भी चीजें देखी है सब मार्केट में बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं टोटल ओवरऑल क्या डाटा चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई एफआईआई क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रो ट्रेडर क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम जो रिटेलर है वो क्या ट्रेड कर रहे हैं। एफआईआई का देखो फ्यूचर इंडेक्स है ये, अभी फ्राइडे की पोजीशन बताता हूं, 11,550 के बुलिश है। लॉन्ग किए उन्होंने ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास, 3,000 के आसपास लॉट उन्होंने लॉन्ग किए, और 8,500 लॉट उन्होंने शॉर्ट में से काटे हैं। ठीक है, जो बार बार शॉर्ट कविंग डाटा आता है इस तरीके से आता है, पोजीशन कटती है जब, और टोटल ओवर पोजीशन हो गई 11,540 बुलिश, मतलब अभी भी एफआईआई बुलिश में है। और साथ के साथ इंडेक्स कॉल है, ऑप्शन की जो हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं साथ, उसमें भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी बुलिश है। 37,000 लॉट के वो लोग बना गए, 24,000 इंटरडे बनाई और शॉर्ट में से काट गए, मतलब अभी एफआईआई जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। और दूसरा है नंबर पे प्रो ट्रेडर, प्रो ट्रेडर भी चेक कर सकते हो, बुलिश है। और कॉल में तो उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है 96,000 लॉट की, इंडेक्स की कॉल में। ठीक है, तो मतलब प्रो ट्रेडर भी बुलिश है और एफआईआई भी बुलिश है। अगर ये दोनों बुलिश होती है तो हमेशा मार्केट आपको इन दोनों के फेवर में ओपन होती दिखती है। और ये अपना नीचे रिटेलर का डाटा, ये दे सकते हो ओनली बियरिश है, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे इंडेक्स कॉल में हो, सब में बियरिश है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मंडे भी मार्केट अप है और नेक्स्ट वीक भी अप है। रीजन आप लोग के सामने है, डाटा भी अपसाइड के लिए बोल रहा है, एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी अपसाइड के लिए है। फ्राइडे को जो ओआई जनरेट हो गया, ओआई भी अपसाइड के लिए बोल रहा है। 25 मिनट, 10 मिनट सभी टाइम फ्रेम में निफ्टी अपसाइड है। तो नेक्स्ट वीक के जो आपको लेवल लेके चलने हैं वो लेके चलने हैं 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 24,550, 600 से 24,800 तक के लिए। अगर 24,800 के ऊपर जाती है तो 25,000 भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो और इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।